CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और उसमें हम कर रहे हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 8.95 milligram of a gene fragment in 35 milliliter of water has an osmotic pressure of 0.335 torr at 25 degrees Celsius. Assuming the gene fragment is non-electrolyte, determine its molar mass. एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, तो उसमें जो आर आएगा उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है, यूनिट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जैसे टॉर दिया है प्रेशर का यूनिट, डिग्री सेल्सियस दिया है टेम्परेचर का यूनिट, तो इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है। मिलीलीटर है कि लीटर है, मिलीग्राम है कि ग्राम है, देखते हैं हम लोग। गिवन सबसे पहले लिखेंगे, ये हमारा 3 मार्क्स का है तो अच्छे से आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ जीन फ्रैगमेंट ब्रैकेट में, क्योंकि ये सॉल्यूट है, हमारा इतना हो गया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया और ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने ATM में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आर की वैल्यू हम लोग ATM में लेंगे। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड क्या करना है, मोलर मास ऑफ जीन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में यूनिट का बहुत आपको ध्यान रखना है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा और अपने नोट्स में अपनी तरह मार्क करिएगा। तो नाउ वी नो दैट पाई या ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। ठीक है, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के। तो यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट आ जाएगा वो R आ जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन C क्या होता है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाई V, तो N2/V। अब यहाँ पर N2 क्या हो गया, 2 हम लोग जनरली लेते हैं सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो ये 2 हो गया, आपको ये शो करना है। तो यहाँ पर M2/M2, ठीक है, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1/V इंटू RT। ठीक है, तो यहाँ पर M हमारा दिया हुआ था, पाई हमारा, यहाँ पर हमारा M दिया था। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो पाई की वैल्यू इतनी दी हुई है। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है मोलर मास, तो M2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो M2 को हम LHS में ले गए तो RHS में ये आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं गिवन मास क्या है, तो 8.95 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया। R की वैल्यू को हम लोग लिए 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। तो ATM में चाहिए थे इसलिए टॉर को हमने ATM में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर 1 ATM 670 टॉर होता है, तो इस रिलेशन से हमने कन्वर्ट किया ATM में। तो यहाँ पर आपका R की वैल्यू होगी, T की वैल्यू केल्विन में है तो 298 केल्विन होगी। पाई की वैल्यू ATM में हमने ली और V की वैल्यू लीटर में ली। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, है ना। जीन ये सब क्या होते हैं, ये सब बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत इनका बहुत हाई मोलर मास होता है। तो ये आपका हो जाएगा मोलर मास 1.4174 इंटू 10⁴ ग्राम पर मोलर। हमने देखा भी था कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का मास डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ हमने डिटरमाइन किया। तो बहुत ज़्यादा मास आता है इनके, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। देयरफॉर मोलर मास ऑफ जीन फ्रैगमेंट इज़ 1.4174 इंटू 10⁴ ग्राम पर मोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। फिर से एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और हम लोग मिसलेनियस जब करेंगे तो और भी क्वेश्चंस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में। तो क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि आप 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है यहाँ पर 342 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक विद 0.877% सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक है, जिसमें से एक सॉल्यूशन के बारे में आपको दिया हुआ है और दूसरे सॉल्यूशन एक X सब्सटेंस का है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X निकालना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे क्योंकि 3 मार्क्स का है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर मोलर मास दिया हुआ है 342 ग्राम पर मोल, 0.877% सॉल्यूशन बाय मास X का दिया और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। ठीक है, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते क्या है, तो डेफिनेशन भी पूछा गया है। तो 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, सेम टेम्परेचर पर, है ना। तो यहाँ पर पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ X, यहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है CRT। ठीक है, तो R और R तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो CRT में आपका हो जाएगा C और T भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टेम्परेचर पे आइसोटोनिक होते हैं। तो दोनों का बस कंसंट्रेशन को हम लोग को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मास गिवन मास बाय मोलर मास
और ये हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। और यहाँ पर ये RT है, RT दोनों तरफ कैंसिल हो गया। आप यहाँ पर चाहें तो ये 1000 हटा सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय V आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर क्या हो गया, मतलब 5 ग्राम ऑफ शुगर, केन शुगर इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, या फिर 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसी तरह 0.877% सॉल्यूशन बाय मास क्या हो गया, 0.877 ग्राम ऑफ X इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ X इसको हमने यहाँ पुट किया, और मास ऑफ केन शुगर आपके पास क्या हो गया 5 ग्राम, तो उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। मॉलिकुलर मास ऑफ केन हमारे पास क्या है 342 ग्राम, वो हमारे पास है, तो हमने उसको यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक ही वेरिएबल mx बचेगा, ठीक है। इसको ये 1000 आप हटा सकते हैं, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी हटा सकते हैं, कांस्टेंट है, हट जाएगा। तो जो मॉलिकुलर मास आपका x होगा उसको आप जब कैलकुलेट करिएगा तो 59.9 ग्राम पर मोल आ जाएगा। देयरफॉर मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस x इज़ 59.9 ग्राम पर मोल, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार और देख लीजिएगा। आपको क्या इक्वेशन पुट करनी है, जैसे आपको RT भी लिखना है फिर हटाना है, ठीक है, कैंसिल करना है। अगले स्टेप में आपको डायरेक्ट लिखना है, आप 1000 भी हटा सकते हैं यहाँ से, तो आप सिर्फ लिख सकते हैं मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 96 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 97 करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।